रेकी लर्निंग की जो हिस्ट्री है, ये रेकी है और ये मैंने सीखनी है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? ये बात है 2015 की। उस समय इतना ज़्यादा इंटरनेट वगैरह था नहीं, है ना। तो उस समय मेरे को पहली बार पता चला कि रेकी जैसा कुछ होता है। और उस समय बात ये थी कि मैं इन सब में बहुत ज़्यादा रहता था कि भूत क्या होते हैं, प्रेत क्या होते हैं। जो भी रेकी एनर्जी है, जब भी किसी को हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी भलाई के लिए ही होता है। तो रेकी में ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने ये चीज़ महसूस की कि एनर्जी होती क्या है। जब वो हमारी बॉडी में एंटर होती है तो कैसा महसूस। उन्होंने मेरे को रेकी सिखाई। रेकी सिखाने के बाद मास्टर्स फर्स्ट सेकंड डिग्री उन्होंने दी और इसके 40 डेज बाद उन्होंने मास्टर्स दे दी। नमस्कार दोस्तों, आज तक के जितने भी पॉडकास्ट थे, आप लोग अब तक मुझे देखते आ रहे थे, मुझे इंटरव्यू किया जा रहा था। तो आज के इस पॉडकास्ट में जो अलग हो रहा है वो ये है कि आज जो पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, आज इंटरव्यू मैं कर रही हूँ और जो सामने मेरे गेस्ट हैं वो हैं मेरे ही स्टूडेंट और जिन्होंने मुझसे ही रेकी सीखी है, लेकिन उनकी खुद की अपनी एक जर्नी है। जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि रेकी मिल जाने के बाद अपनी रामायण आपने खुद लिखनी है। तो ये मेरे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी रामायण खुद लिखी है। एक रेकी के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं इनके पास। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में हर्षित गौड़। हाय हर्षित। तो सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को आपके बारे में। मेरा पहला इंट्रोडक्शन तो यही है कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ और बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ। अभी पास आउट हुआ हूँ। इसी के साथ साथ रेकी हीलिंग करता हूँ, टैरो रीडिंग करता हूँ, न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल हीलिंग करता हूँ। बहुत बढ़िया जी। तो रेकी लर्निंग की जो हिस्ट्री है कि हाँ, एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि ये रेकी है और ये मैंने सीखनी है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? ये बात है 2015 की। तब फर्स्ट टाइम उस समय इतना ज़्यादा इंटरनेट वगैरह था नहीं, बिल्कुल, है ना। तो उस समय मेरे को पहली बार पता चला कि रेकी जैसा कुछ होता है। फेसबुक पे हम लोग साइबर कैफे जाते थे। हाँ। तो वहाँ पे एक प्रोफाइल क्लिक हुआ, एक प्रोफाइल आया सजेशन में। तो मेरे यहाँ से करीब करीब 70 किलोमीटर दूर वहाँ पे कोई रेकी सिखा रहे थे। अच्छा। और उस समय बात ये थी कि मैं इन सब में बहुत ज़्यादा रहता था कि भूत क्या होते हैं, प्रेत क्या होते हैं, पैरानॉर्मल। वहाँ इंडिया में उस समय नया नया आया था। हाँ। उस समय पे इंडिया पे एक सोसाइटी भी बनी थी। पैरानॉर्मल जितने भी इवेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, इनको लेके ये चीज़ इंडिया में उस समय शुरू ही हुई थी। तो उस सोसाइटी से मेरी थोड़ी बात थी। ऑफिशियल मेंबर नहीं था मैं, पर उनके काफ़ी सारे जो लोग थे जिन्होंने वो सोसाइटी बनाई थी, उनसे मेरी अच्छी तरह से बात होती थी। ओके। तो उन लोगों ने ये बोला था कि अगर आप मेरे साथ, हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो तो हम उत्तर प्रदेश में अपनी एक टीम बनाना चाहते हैं। अच्छा। तो आप वो टीम बनाओ, हम आपको गाइड करेंगे, जो मटेरियल है पढ़ने के लिए वो देंगे और आप टीम बनाओ। तो वो चीज़ ढूंढने के लिए मैं उन रेकी हीलर के पास गया कि क्या पता ये मेरी कोई हेल्प कर दे। ओके। तो मैं उनके यहाँ पे गया, उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रीट किया, बैठाया, बात की मेरे से, मेरी बात सुनी और उन्होंने डायरेक्ट मेरे से ये बोल दिया कि मैं आपकी इसमें कोई मदद भी नहीं कर सकती और मैं आपको रेकी भी नहीं सिखा सकती, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। अब मुझे बुरा लगा। हालांकि उनके कहने का तरीका कंसर्निंग वे में था, पर मैं उस चीज़ को उस समय समझ नहीं पाया। अब वो कंसर्निंग कैसे था ये मुझे उसी दिन रात में पता चला। मैं घर चला गया, मेरे ब्रदर भी थे साथ में। तो मैं कहने लगा मैंने होते होंगे ऐसे हीलर, बहुत देखे ऐसे हीलर। हाँ। तो उसके बाद मेरी ये आदत है बहुत पहले से कि मैं 2 समय नहाता हूँ। तो शाम के समय में नहाने गया और मैं बैठा ही था और उसी समय एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कोई करंट लगा।
अब नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि हमको बैठे बिल्कुल फील हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ फील हो जाता है। पर मेरे को एग्जैक्टली उस समय फीलिंग आई कि मेरे अंदर कोई चीज एंटर हुई। ओके। तो अब दिमाग चलता ही था, तो मैंने फौरन उनको फोन किया कि आप ये बताओ आपने मेरे साथ क्या किया है, आप माइंड रीडिंग कर रहे हो, मेरे को पजेस करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। तो उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए प्रे की, मैंने तुम्हारे लिए हीलिंग की, मैं तुम्हें सिखा नहीं सकती हूँ लेकिन ऐसा कर सकती हूँ कि हाँ जो भी तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, मतलब ये चीज तो मैं कर ही सकती हूँ। बिल्कुल, कि जो भी रेकी एनर्जी है, जब भी किसी को हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी भलाई के लिए ही होता है। हाँ, तो उसी इंटेंशन से जैसा कि उन्होंने बताया, लेकिन मैं उस चीज को समझा नहीं। हम लोगों का एक माइंड सेट होता है, वो बोलते भी हमारे यहाँ की जब बुद्धि विपरीत होती है तो हम समझते नहीं है। और उस फेज के बाद मैंने बहुत नुकसान भी उठाया, हालांकि वो अलग बात है अभी। तो रेकी में ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने ये चीज महसूस की कि एनर्जी होती क्या है, जब वो हमारी बॉडी में एंटर होती है तो कैसा महसूस होता। और उस चीज को मैं भूल गया। 3 साल हो गए। अब उसके एक ही साल बाद, मतलब इस इंसिडेंट होने के 1 साल बाद मेरे एक फ्रेंड बने। मैं एक ग्रुप से जुड़ा हुआ था, ल्यूसिड ड्रीमिंग एंड एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके। ओके। तो उसमें फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों लोग थे, काफी बड़ा ग्रुप था वो। तो उसी में से कुछ लोग मेरे फ्रेंड बने थे। तो मेरे एक फ्रेंड, हालांकि मेरे साथ ये रहा है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा मेरी एज से डबल होते हैं शुरू से ही। तो उनसे मैं जुड़ा, उनसे मेरी बातें होती थी। अब उसके 2 साल बाद, यानी कि 2015 की बात है, 17 में उन्होंने एक स्टेटस लगाया कि जिसको भी रेकी सीखनी है वो मेरे से कनेक्ट करो। ओके। अब मैं बहुत चौंक गया कि भाई भले से मैं विश्वास नहीं करता हूँ पर मैं देखना तो चाहता था ये चीज क्या है एक एक्सपीरियंस के बाद। और मैंने उनको मैसेज किया कि आपने बताया क्यों नहीं मुझे पिछले 2 साल से कि आप रेकी करते हैं, रेकी सिखाते हैं, मुझे तो कब से सीखनी थी। वो जो मैम थी, देखिए आपसे ही मैं ये चीज सीखा हूँ तो कि हर हीलर के अपने एक चार्जेस होते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होती है, हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वो जिस भी हिसाब से रखते हैं वो उनका पर्सनल मैटर। तो उनके चार्जेस में एक बार दोबारा भी उनको रीच आउट किया था, पर उस समय उनके जो चार्जेस थे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने उनसे कहा भी नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, उसके बाद उनके पास गया नहीं। और फिर उन्होंने, जो मुंबई वाले थे सर, उन्होंने मेरे को रेकी सिखाई। रेकी सिखाने के बाद मास्टर्स फर्स्ट सेकंड डिग्री उन्होंने दी और उसके 40 डेज बाद उन्होंने मास्टर्स दे दी। तो थोड़ा थोड़ा मैं एनर्जी को फील करने लगा। पर इशू वहाँ पे ये था कि शायद, क्योंकि वो भी मेरे मास्टर रहे हैं, अभी भी हैं, उनसे कभी कभी बात होती है, कि उनका जो लेवल था रेकी का वो मतलब उसको अलग तरह से लेते थे। जैसे कि आप बोलती हैं कि रेकी में यही ब्यूटी है कि वो कई तरह से ढल सकती है, हर तरह से ढल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ना, उन्होंने सिंबल्स नहीं बताए। अच्छा। उन्होंने बोला तुम डायरेक्ट एनर्जी को फील करो और डायरेक्ट एनर्जी के साथ वर्क करो। ये सारी चीजें आपने मुझे सिखाई ग्रैंड मास्टर लेवल पे, कि जो आपने बोला था कि सिंबल्स का यूज ना करने के लिए भी पहले सिंबल्स यूज करने होते हैं। बिल्कुल। तो मैं उस लेवल पे ऑब्वियसली नहीं जा पाया और मेरा विश्वास कम हुआ। और एक असल बात ये भी थी कि मैं हमेशा लॉजिक ज्यादा लगाता था, अभी भी है ये चीज थोड़ी, वो फितरत नहीं जाती है। तो मैं रेकी पे विश्वास नहीं करता था ज्यादा। मुझे लगता था हाँ ठीक है, मेडिटेट करते हुए भी तो फील होता है, क्या हो गया। पर तब तक मैं दूसरों की हीलिंग नहीं करता था। पर शक होने के बाद भी मैं अपने 7 चक्रास को हील डेली करता था। इवन मैं अपने, उस समय मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, अपने क्लासेस में मैं बैठता था तो सब लोग लंच में चले जाते थे और मैं बालकनी में खड़ा होके चेयर डाल के बैठता था, पेड़ों को हिलते हुए देखता था और तब भी अपनी हीलिंग करता रहता था मैं। तो मेरी क्लास के टीचर्स बोलते थे कि तुम इतना तनके क्यों बैठते हो, पर मैं उस समय अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहा होता था, चल रही होती थी। हाँ। तो ये सारी बात हुई। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और मैं जो है मेडिकल की स्टडीज करने के लिए पंजाब चला गया। लेकिन कॉन्स्टेंटली मेरे मन में ये चीज चल रही थी कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है।
तो फिर मैंने काफ़ी जगह फ़ोन किया, ये मैंने आपको भी बताया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने कहीं पे फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि भाई आपको फर्स्ट और सेकंड लेवल सीखना है तो आपको उस समय 2018 में 21,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला अरे मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं 21,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा। तो उन्होंने बोला जो भी उनका लॉजिक हो कि भाई अगर रेकी चाहती है कि भाई आप उसको सीखें तो एक पैसे भी आ जाएंगे। पर मेरे पे उस समय साधन तो था नहीं, पर इस चीज को मैं मानता था अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से कि यदि रेकी आपके पास आनी है तो कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा। तो कॉन्स्टेंटली ढूंढते ढूंढते जब मैं परेशान हो गया तो मैंने ढूंढना छोड़ दिया। फिर एक दिन मैं गूगल स्क्रॉल कर रहा था, उस पर एनर्जी हीलिंग का सर्च कर रहा था, तो अचानक से एक आर्टिकल आया। वो आर्टिकल एक ही बार आया, फिर दोबारा आया भी नहीं, पर मैंने नंबर नोट कर लिया था। तो उसमें आपका एक्सपीरियंस था और उसमें जो पेशेंट था उसका सिटी वगैरह सब मेंशन था। मतलब उसको देख के ये चीज़ पता चल रही थी कि ये झूठ नहीं लिखा गया, ये एक रियल एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं बहुत शक की नज़र से और लॉजिक से उस चीज़ को देख, बिल्कुल, तो वो देखते ही क्लिक हुआ कि ये झूठ नहीं है। तो उनकी मेडिसिन्स भी चल रही थी, हीलिंग भी चल रही थी, पर मेडिसिन्स वर्क नहीं कर रही थी। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद भी जब मेडिसिन्स वर्क नहीं कर रही थी, उन्होंने आपको रीच आउट किया और उसमें भी आपने मतलब आप कभी भी ये क्लेम, आपकी हीलिंग से लोग ठीक होते हैं पर आप कभी भी ये क्लेम नहीं करती हो कि ये मैंने किया है। ये एक ब्यूटीफुल बात है, स्पेशलिटी है आपकी कि आप करने के बाद भी क्रेडिट नहीं लेती हो। तो उसमें मैंने देखा और उसमें आपने पूरा लिखा हुआ था कि कैसे पेशेंट पे मेडिसिन्स काम नहीं कर रही थी, कैसे हीलिंग शुरू हुई, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी और वो पेशेंट कैसे क्योर हुआ। तो उसको देख के एक मन में बात आई कि यही है, इनसे मैं बात जरूर करूँगा। तो मैंने आपको कॉल किया और मैंने सीधे आपको ये बताया कि मैं रेकी सीखना चाहता हूँ, पर मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है 21,000 रुपीज़ वाला ऐसे रहा है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं 15 भी अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं बहुत कम अफोर्ड कर सकता हूँ। तो आपने मेरे से ये बोला फर्स्ट टाइम में कि तुम जो अफोर्ड कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे तुम वो दे देना, तुम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तुम मुझे कुछ भी मत देना और तुम सीख लो। ऐसे करके आपसे मेरी जर्नी शुरू। तो ये आप तक आने का मेरा एक रास्ता है। बिल्कुल। तो एनर्जी को सबसे पहले फील कब किया वो तुमने शेयर किया, ठीक है। एक ये रेकी जर्नी थी जो मतलब जहाँ से पहले रेकी सीखी और फिर मेरे पास आए, मुझसे रेकी सीखी, तो एक मतलब मोटा मोटा क्या फर्क लगा। मतलब मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि जो दूसरे मास्टर्स हैं या फिर हाँ जो लोग मुझ तक आ रहे हैं वो क्या एक फर्क तुम्हें लगा कि हाँ कि ये यहाँ कुछ अलग है। सबसे पहला फर्क जो मैं तब नहीं जानता था पर अब मैं मानता हूँ कि देखिए मास्टर मेल भी हो सकते हैं, मतलब मेन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं। पर सबसे पहली बात आपसे जब मैं पहली बार बात करी और आज भी मैंने बात की, तो एक जो मदर की एनर्जी होती है, जैसा हम अपनी माँ से बात करके महसूस करते हैं, वो मुझे हमेशा महसूस होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने मेरे बहुत सारे काम में हेल्प की है। कई बार कुछ काम ऐसे हुए हैं कि जहाँ पे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, या कई बार हम लिमिटेड हो जाते हैं कि उस जगह पे चाह के भी हेल्प नहीं कर सकते, तो वहाँ आपने मेरे लिए प्रे की है और मेरा वो काम हुआ है। तो ये तो एक पर्सनल लेवल की बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि जो और मास्टर्स थे और आप में क्या डिफरेंस लगा, मतलब मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ और मैं उनके तरीकों को गलत नहीं बता रहा, हर मास्टर का अपना एक तरीका है, पर मेरे लिए जो वर्क किया मैं वो आपसे बोलता हूँ, जो कि आपकी टेक्निक थी। कि बहुत से लोग रेकी को भक्ति से जोड़ते हैं, बहुत से लोग रेकी को एनर्जी वर्क से जोड़ते हैं, और ये मैं भी मानता हूँ कि जो लोग एनर्जी वर्क की बात करते हैं, आपसे रेकी सीखने के बाद मुझे ये लगा कि अलग से एनर्जी वर्क सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से रेकी सिखाती हैं उसमें रेकी प्लस एनर्जी वर्क का ब्लेंड होता है, भले से आप उस चीज़ को एडवर्टाइज नहीं करती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि स्टेप बाय स्टेप जो गाइडेंस है, कोई भी व्यक्ति आता है उसको लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, या ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये कितना
बेवकूफ़ है, ये कितना इन चीज़ों के बारे में कुछ तो एक नॉलेज लेके आया होगा, पर ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। मतलब जैसे एक नर्सरी के बच्चे को चलाते हैं ना, और उसको ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो ये आपका जो तरीका है ये बहुत अच्छा है। हर इंसान एक जैसा नहीं है ना, पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। मेरे पास रेकी सीखने के लिए स्टूडेंट भी आते हैं, हाउसवाइफ्स भी आती हैं, ऐसे लोग भी आते हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन एक जो इकलौती चीज मुझे मेरे स्टूडेंट्स में चाहिए, वो चाहिए रेकी सीखने का जज्बा। अगर वो जज्बा उनके अंदर है तो मैं हर्षित एज भी नहीं देखती। आपके बहुत स्टूडेंट 60 मेरे स्टूडेंट 80 इयर्स के भी हैं, 70 इयर्स के भी हैं। मतलब जो 80 इयर्स के हैं उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ कर लिया जीवन में, अब हम दूसरों के लिए सिर्फ प्रार्थना करना चाहते हैं। तो कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ठीक से सुन भी नहीं पाते हैं, और भाषा की भी कई बार बहुत दिक्कत आती है। तो जो मेरा एक ही वो रहता है कि आपके अंदर अगर रेकी सीखने का जज्बा है तो सिखा मैं दूंगी। अभी दिल्ली में एक ब्लाइंड पर्सन है और उसको रेकी सीखना था। वो कई मास्टर्स के पास गया, लेकिन क्योंकि वो ब्लाइंड है इस वजह से उसको मतलब हर किसी ने मना कर दिया कि आप सिंबल कैसे देखोगे, सिंबल कैसे ड्रॉ करोगे। तो जब उनकी मेरे से बात हुई तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि मन में है कि रेकी सीख के आप करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे रेकी करनी है। तो मैंने कहा अगर आपको रेकी करनी है ना तो सिखाऊंगी मैं आपको। मैंने कहा मैं सिखाऊंगी, कैसे सिखाऊंगी वो मुझ पे छोड़ दो, लेकिन हीलर तो मैं आपको बना दूंगी। तो ठीक है, जिसके अंदर जज्बा है, और तुम्हारे जज्बे को तो हमारा तो बहुत बहुत घंटों रेकी के विषय में बातें हुई हैं। 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम, मुझे याद है 3.5 घंटा बाद भी बात हुई है। तो बस जो कनेक्ट करती है ना मुझे वही कि हाँ सामने वाले के दिल में रेकी को लेके कैसी श्रद्धा है, दूसरों के लिए परमार्थ है, और वाकई क्या वो रेकी को रेकी के हिसाब से करना भी चाहता है। यूनिवर्सल प्रेयर बताती भी है कि हमें वो डेली करनी चाहिए, हाँ, जगत में मंगल होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं सारे स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि हाँ ठीक है, मदर अर्थ को हीलिंग करनी है, जन कल्याण के लिए करनी है, क्योंकि अगर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपके हाथ में आई है तो आप अपना तो भला करो ही, लेकिन हाँ बाकियों के बारे में सोचना भी आपकी ड्यूटी बन जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब रेकी लर्निंग में कभी ऐसी भी चीजें आई होंगी ना कि हाँ कई बार हीलर कुछ मिस्टेक कर जाते हैं या कहीं पर अटक जाते हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन कभी बनी हो? ऐसी जितनी भी सिचुएशन बनी है तो ऑब्वियसली मैं जब भी आपको फ़ोन करता हूँ आप हमेशा रिप्लाई करती हो, बिजी होती हो तो आप मैसेज कर देती हो, रिकॉर्ड करके भेज देती हो, बहुत ज़्यादा बिजी होती हो तो ये तो एक आपका हमेशा हेल्पिंग हैंड है और हमेशा रहेगा। पर मैं अगर पर्सनल लेवल पे ये बात करूं कि हम शुरू में क्या गलती करते हैं, तो सबसे पहली गलती यही होती है कि रेकी में एक एनर्जी का फ्लो है। जैसे कि एक स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें मैं क्योंकि आपसे ही सीखा हूँ तो मैं उसी को बीच में लेके उसी को मीडियम बना के वो बात बोल रहा हूँ। जब भी आपसे मेरी फ़ोन पे बात होती है तो एक एक बात याद नहीं रहती है, और जब टाइम आता है तो वो मुझे क्लिक हो जाती है। आपकी बातें एनर्जी के फ्लो की तरह चलती रहती हैं, मैं सुनता रहता हूँ। तो कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे मास्टर हमको सिंबल्स का बताते हैं और चीज़ें बताते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि सिंबल एक माध्यम है, उनके पीछे भी एनर्जी काम कर रही है। सिंबल्स ऐसा नहीं है कि यूज़फुल नहीं है, हमेशा यूज़फुल रहेंगे, लेकिन अब वो एनर्जी से कनेक्ट करने का मीडियम है, सिंबल एनर्जी नहीं है, वो हमें उससे एक तरह से कनेक्शन बना रही है। तो सिंबल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, शुरू में ध्यान कच्चा होता है, सिंबल्स मेडिटेट करते हुए नहीं दिखाई देते, कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम 2 फिंगर की जगह एक ही फिंगर बिल्कुल। तो हम ये सोचने लगते हैं कि इससे हमारी हीलिंग पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जबकि इसकी जगह बात ये है कि रेकी बहुत इंटेलिजेंट है। आप बताती हैं कि रेकी में फिल्टर है, ये मैंने भी बहुत बार महसूस किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि
जो आप बोल रही हैं सीखने का जज्बा, मिस्टेक्स होती रहती हैं, पर अगर हम इंटेंट पे ज्यादा ध्यान दें और मिस्टेक्स पे कम ध्यान दें तो रेकी सीखने में ज्यादा आसानी है। हमें सोचना ही नहीं है कि कुछ गलत भी हो सकता है। हमारी इंटेंशन प्योर है, हम जिसके लिए रेकी कर रहे हैं हमारे मन में सिर्फ उसका भला करने का अगर भाव है तो रेकी ने तो अपना काम स्वयं करना ही है, उसमें हमारी जरूरत भी नहीं है। आपसे मैंने ये बात ऐड करना चाहूंगा कि मैंने आपसे जितना भी सीखा है और हमेशा सीखता रहूंगा, अगर उसको मैं मतलब सब चीज को तो एक सेंटेंस में नहीं ला सकते, फिर भी उसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि उसका जो सार कई बार मैंने महसूस किया है और आपने भी बताया है कि रेकी जो है उसमें इंटेंशन इज द की, कि आपकी जो भावना है वो ही यहाँ पे मेन है, वो ही मेन है, वही एक्चुअली काम कर रही है। आपका भाव स्वच्छ है, आपके थॉट्स प्योर हैं, तो रेकी के रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं। सिंबल सुधर जाएंगे, मेडिटेशन सुधर जाएगा, पर भावना फर्स्ट डे से सुधरेगी होनी चाहिए। बिल्कुल, भाव आपके अच्छे होने चाहिए तो आप एक अच्छे रेकी हीलर बनने के मार्ग पर हैं। तो तुम्हारी रेकी हीलिंग का जो पहला एक्सपीरियंस, जब तुमने किसी और की हीलिंग की और वो जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? रेकी सीखने के बाद भी और कंटिन्यूअस पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद भी मैं हमेशा एक शक के घेरे में रहता था कि यार जो मैंने महसूस किया है ये सही भी है कि नहीं। तो मुझसे भी कई बार बोलते थे इस बात को। हाँ, जबकि अब इस चीज को हम मानते हैं कि पहले तो चीजें साइकोलॉजिकली होती हैं, तभी तो वो फिर मैनिफेस्ट होंगी अगर हम सोचेंगे ही नहीं। हाँ। अगर हम पूजा भी करते हैं तो हम ये मानते हैं ना कि सामने भगवान है, वो सुन रहे हैं। तो मुझ पे तो पहला केस ही ऐसा आया जिन्होंने बोला कि हम पे तो पोजेशन है, भूत का साया है, और उनको मैंने देखा तो वो चीखती चिल्लाती, उनका मुंह जो है पीला हो जाता, जैसे गांव में बोलते हैं कि इनका मुंह पीला पड़ गया, है ना। अब मैंने देखा कि यार ये पहले ही केस में कैसे हैंडल करूंगा, और उस समय मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया था। पहला मतलब वो था एक्सपीरियंस था मेरा। तो वहां पे क्या हुआ कि मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा और क्या है। तो मैंने उन लोगों को, हाँ, पर आपने बताया था उस समय पे, और मैं उस चीज को बहुत सीरियसली लेता था कि असॉल्ट बहुत जरूर लेना है। अब मैं वो ये बाद में लेते हैं, अब मैंने उनकी हीलिंग करने से पहले ही सॉल्ट ले लिया, पहले ना मैं पहले ही सॉल्ट बहुत ले लिया। तो कोई नहीं, मैं चला गया। अब मेरी माता जी भी बोलने लगी कि ये तो पानी में नमक डाल के क्यों नहा रहा है। मैंने आप मुझे करने दो। मैं फर्स्ट डे गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ इनके 7 चक्रस की हीलिंग कर देता हूँ और मेनली थर्ड आई की हीलिंग कर देता हूँ, ये सोच के कि हो सकता है ये साइकोलॉजिकल हो। तो फर्स्ट डे उनकी हीलिंग हो गई। मैंने ऊपर से ही एनर्जी को फील करके विद इन 5 मिनट्स कर दी, क्योंकि कई बार गांव में ऐसा होता है कि वो फीमेल थी और लोग बाहर बैठे थे, कोई अंदर नहीं आ रहा था, और मेरे को भी थोड़ा नर्वस लग रहा था, थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम था। तो पहले दिन में 5 या 10 मिनट में ही आ गया, दोबारा साल्ट बात ली मैंने आके। तो फिर मुझे खुद महसूस हुआ कि मुझे इनको 2 दिन और रोकना चाहिए, बस 3 ही दिन ये हीलिंग होगी। वो पता नहीं कैसे पर फील हो जाता, खुद अंदर से समझ में आ गया कि हाँ ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो जब मैं आपसे पूछता था कि ये कैसे पता करेंगे कि कितनी देर हीलिंग करनी है, तो आप बोलती थी कि वो खुद समझ में आ जाएगा तुम्हें कुछ दिन बाद। तो उन लोगों ने मेरी बात मानी, ये उनकी अच्छाई है। उनकी जॉब थी, छुट्टियां नहीं थी, उन्होंने छुट्टी ली। उन्होंने जिस दिन मुझसे ये बात शेयर की, नेक्स्ट डे उनका टिकट था, उन्होंने टिकट कैंसिल करके 2 दिन रुके वो। मैंने दोनों दिन हीलिंग की। उसके बाद से मेनली मैंने उनकी 7 चक्रा की ही हीलिंग की, और वो साइकोलॉजिकल तो नहीं था क्योंकि वो फिजिकली भी दिखता था। उनका चेहरे का रंग उड़ जाना, उनकी आंखों की पुतलियां पीछे हो जाना, उनका बेहोश हो जाना, चीखने, मतलब बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगना, कुछ था वहां पे। तो वो मैंने किया, और खुद को आपने जो प्रोटेक्शन सिंबल था, ये देखिए मतलब यूनिवर्स कैसे कनेक्ट करता है कि आपने पहली बार में मुझे प्रोटेक्शन सिंबल देख के ये बोला कि मुझे लगता है कि ये तुम्हें देना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट सेकंड लेवल में कभी भी 3 सिंबल के अलावा देते नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे अट्यूनमेंट के टाइम मैंने कहा था कि तुम्हें एक सिंबल एक्स्ट्रा दे, एक सिंबल में तुम्हें एक्स्ट्रा दे रही हूँ, इसकी जरूरत पड़ सकती। हाँ,
तो ऐसे करके वो 3 दिन गए और तब से आज का दिन है। उनकी एक बेटी है, एक बेटा है और अच्छी लाइफ वो जी रहे हैं। उनको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई भी उपाय, कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो उसी से ठीक हो। रेकी से ही 3 दिन की हीलिंग से बिल्कुल ठीक हो गई। और एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है, पर मैं हेजिटेशन की वजह से उनसे फीस भी नहीं मांग पाया। कोई बात नहीं है, हर जगह हम पैसा नहीं देखते हैं और सबसे पहले सामने वाले की जरूरत देखी जाती है, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है। देने वाला हमेशा दे ही देता है, क्योंकि हमें हीलिंग के पीछे चलना है, हमें पैसे के पीछे नहीं चलना है। तो ये भी एक शिक्षा रहती है मेरी स्टूडेंट्स के लिए। तो हर्षित, अब आगे का क्या लक्ष्य है? अब आगे क्या करना है? बहुत कुछ कर चुके हो, पढ़ाई अब मुकम्मल हो चुकी है, तो अब आगे क्या सोचा है? देखिए, अगर रेकी से रिलेटेड हम बोलें तो पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, जब आपने मुझे ग्रैंड मास्टरशिप दिया था तब आपने मुझे सिखाया था कि भाई आप अपने सिंबल्स भी क्रिएट कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो। और इसी में मैं एक एक्सपीरियंस बताना भूल गया। ग्रैंड मास्टरशिप के बाद क्या हुआ, आपकी बुक में भी ये आपने एक चैप्टर ऐड किया है, और भी जगह मैंने पढ़ा है, आपने भी बताया था कि लोग अक्सर ना इस चीज को नहीं समझते हैं कि किसी व्यक्ति का अंतिम समय आ गया है, और वहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई अब हम हीलिंग करवा के क्या करेंगे, या ये सब करने का क्या। तो उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। बहुत से ऐसे पशु होते हैं जिनको हम सड़कों पे देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा दुख झेल रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति में है वो। किसी का पैर कट गया, कुछ हो गया, और आप सबके लिए चाह के भी कर भी नहीं सकते, नहीं कर सकते हो, रियलिटी है। आप परेशान ही हो सकते हो। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं, उनको मृत्यु नहीं आ रही, वो चाह रहे हैं कि हमें मृत्यु आ जाए, पर वो सफर कर रहे हैं। तो ऐसे में रेकी के बहुत अच्छे रिजल्ट है, मतलब शांति से व्यक्ति को अगली स्टेज पे भेजना। मृत्यु शैया पे मुक्ति का मार्ग है रेकी। तो इसके मेरे बहुत पहले 2-3 बार मैंने आपसे परेशान होकर बोला भी था कि मैं जिसको भी रेकी देता हूँ वो ऊपर चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? पर बाद में मुझे समझ में आया कि उनका समय था। और जो हीलिंग हुई, जो रेकी ऊर्जा उनके अंदर गई, उससे ये हुआ कि उनकी जो सफरिंग थी वो खत्म हो गई। तो रेकी का ये बहुत ही वंडरफुल चीज है कि जैसे मतलब वो जब तक आप जीवित हैं तब भी काम कर रही है, और वो आपको नेक्स्ट स्टेज में भेजने के लिए भी बहुत केपेबल है। नहीं तो लोगों को इतने कर्मकांड, इतने हवन, इतनी पूजा पाठ कराने पड़ जाते हैं। क्लाइंट थे तो उनके दादाजी थे, वो 7 महीने से वो मतलब बेड रिडन थे। वो उनके लिए उन्होंने एक पाठ भी करा दिया, पाठ वगैरह सब करवा दिया, जो भी करा सकते थे। उसके लिए एक हेल्पर भी लगा रखा था उनके लिए कि जो उनका केयर टेकर करे। लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा था कि वो रोते थे, परेशान होते थे, कभी मतलब उनकी हड्डियां ऐसी हो गई थी कि वो टूट जाती थी बहुत आसानी से। और केयर टेकर कोई भी आपका उतना ध्यान नहीं रख पाएगा जितना आप अपने शरीर का खुद रख सकते हैं। मतलब हम इस चीज को बस ऐसे ही समझ सकते हैं कि वो किस चीज से गुजर रहे होंगे, और वो नहीं जा रहे थे। और उनमें से किसी ने सुना इस तरह से कि भाई मैं रेकी करता हूँ, तो उन्होंने मजबूरी में, वो विश्वास नहीं करते थे, पर उन्होंने सोचा कि ठीक है ये भी करके देख लेते हैं। मैंने 10 दिन उनकी रेकी की, 11th डे वो चले गए। तो ऐसे करके जब मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, तो मुझ पे क्या, मुझे राइट भी नहीं है, और मेरे सामने एक लाइव प्रूफ भी है कि रेकी काम करती है। मैं किस मुंह से ये चीज कह सकता हूँ कि रेकी काम नहीं करती है, या मैं इन चीजों में लॉजिक कैसे लगाऊं? एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है, बिल्कुल 2 बार कोइंसिडेंस हो सकता है, आप तीसरी बार, मैं तो ये बोल रहा हूँ 10 बार भी हो सकता है, पर उससे ज्यादा कैसे होगा? बार बार आपको वो चीज प्रूफ हो रही है। मेरा रेकी में अब आगे ये है कि रेकी जो है वो मेडिटेशन में भी हेल्प करती है। बहुत से लोग बोलते हैं हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हमने दुनिया भर का सब कर लिया, हमें कुछ महसूस नहीं होता।
तो उन लोगों से मेरा ये कहना है कि आप एक बार रेकी अट्यूनमेंट लेके देखिए, क्योंकि बहुत से लोग जो ऑलरेडी मेडिटेट भी करते हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका प्रैक्टिस है 1.5 घंटा मेडिटेशन करने का, उसके बाद भी वो बेचैन रहते हैं, उसके बाद भी वो वहाँ पे नहीं है जो बहुत से होना चाहिए, जहाँ पे बहुत से लोग 15 मिनट के मेडिटेशन में ही पहुँच जाते हैं। तो आप रेकी में आइए, रेकी सीखिए, सुधा रेकी फाउंडेशन से जुड़िए और एनर्जी को फील कीजिए। ये जो एक्सपीरियंस है मतलब रेकी से हम सबको हील करना चाहते हैं, मैं उस चीज़ को मना नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत से लोग होते हैं कि वो केवल और केवल पर्सनल इंटेंट के लिए रेकी सीखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि रेकी एनर्जी जो आप फील करते हैं, ये एक्सपीरियंसेस पास ऑन होते हैं। आप कोई दूसरी टेक्निक करेंगे, कुछ और आप कर रहे हैं, तो उसमें भी रेकी हेल्प करेगी। सब चीज़ों में रेकी हेल्प। तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मेरे पे मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, और उस समय पे आप मेरे जीवन में आई, आप मेरी मास्टर बनी, आपने मुझे रेकी सिखाई, तो मैं भी उसी रास्ते पे चलता हूँ। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे मैं फीस लेता हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी एक आजीविका है। बिल्कुल बिल्कुल। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो जिनका इंटेंट अच्छा है, उनको उस तरह से जैसे मुझे मिला वैसे ही उन्हें भी मिले। इसके अलावा रेकी का जो इस्तेमाल है वो गाइडेड मेडिटेशन में रेकी का मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, और मैंने आपको ये फ़ोन करके पूछा था कि भाई अगर मुझे मल्टीपल लोगों से एक साथ कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूँ, और मैं अपनी प्रोटेक्शन उसमें कैसे करूँ। बिल्कुल। तो आपने बोला था वही जो कि भाई हम यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे और फिर उन सबसे कनेक्ट करेंगे ना। मैं ऑडियंस के लिए ये चीज़ ऐसे समझ सकते हैं कि एक फ़ोन टावर है जिसको मोबाइल टावर है, और छोटे छोटे मोबाइल्स हैं, सारे एक टावर से ही कनेक्ट है, वहीं से सिग्नल आ रहा है, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिंग जो है वो टावर है। तो वैसे ही वो जो टावर है वो यूनिवर्स है, और हम सब मोबाइल्स हैं। तो उसमें ये लाइव चल रहा था। जो लोग थे वो जानते भी नहीं थे कि रेकी क्या होती है, और मैं किसी ऐप पे लाइव था। तो मैंने उनको पहले ही एक दिन पहले डेट दे दी थी कि भाई एक रेकी सेशन होगा, जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं करें। अब हम लोगों ने मैंने सबको आंख बंद करवाई, गाइडेड मेडिटेशन करवाया। बहुत से लोग आ रहे थे। ज्यादातर ऐप्स पे ये होता है कि लोग आते हैं और वो अपने क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, बस उतना ही चाहते हैं, है ना। तो ज्यादातर लोग जो आए वो वहां जुड़ गए। कुल मिला के उसमें 60 या 70 लोग थे जो मुझे भी नहीं पता। नाम लिखे थे मैंने 25 लोगों के, और उसमें 50 से ऊपर लोग जुड़ गए थे। तो वो फिर बार बार बोलते थे कि सर आप वो वाला सेशन कब लोगे। तो रेकी जो है पर्सनल यूज के लिए, गाइडेड मेडिटेशन के लिए, जो लोग फील नहीं कर पाते हैं, हमेशा डिप्रेस रहते हैं, या ये सोचते हैं कि कुछ भी करके कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों तक रेकी को पहुंचाना, और रेकी का अपने लिए भी ये है मेरे मन में। तो रेकी जो है अपनी लाइफ में उसको उतारना। और एक चीज़ और है कि ग्रैंड मास्टरशिप हम ले लेते हैं, मास्टर हमें हमेशा गाइड करते हैं, पर अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो रेकी जो है एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। लेवल्स खत्म हो जाते हैं और फिर जर्नी खत्म नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीखने की और रेकी को फैलाने की, ये दोनों चीजों का कभी अंत नहीं है। आप ये कभी ना सोचें कि आज आप ग्रैंड मास्टर हो गए हैं तो अब आपको सब कुछ आ गया है, या आपके लिए अब यूनिवर्स में कुछ बचा नहीं। तो ये कभी भी ना सोचें, हमेशा एक रिसीवर की तरह काम करें, तो एनर्जी तो जीवन भर कुछ ना कुछ सिखाती रहेगी। और रेकी की ये खास बात भी है कि आपने बताया था कि हम लोग एक मीडियम है, हमको मीडियम एक कारण से कहा जाता है। बिल्कुल, एज ए चैनल हम चैनल है। हमारे अंदर से रेकी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वो हमसे पास हो रही है। और हीलर भी जो हीलिंग करता है उसकी भी हीलिंग हो रही है, क्लाइंट की भी हीलिंग हो रही है, और इंटेंशन हमारा प्योर है। एक मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, कई बार, पता नहीं सबका रहता है या नहीं, बहुत बार नहीं भी रहा है, पर जो स्पेशल है वो मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो पेट है वो हो गया,
और भी कई जानवर हो गए। हाँ। और जैसे बहुत से लोगों के यहाँ पे गाय होती हैं, बिल्कुल। बैल होते हैं, गांव में अक्सर होते हैं, उनको कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत होती है। अब गांव में आप ये नहीं बोल सकते कि आपका बैल बीमार है, मैं इसको रेकी दे दूंगा। हाँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं गया और मैंने हाथ रखा, हाँ। मैंने प्योर इंटेंशन से, हाँ। और मैंने ये चीज महसूस की 90% ऑफ द टाइम कि जो जानवर होते हैं बहुत अच्छे रिसीवर होते हैं, और वो खुद इस तरह से आपके हाथ को अपने ऊपर एडजस्ट करवा लेते हैं कि जहाँ उनको जरूरत है वहाँ हीलिंग, वहीं पे ही। वो तो हीलर्स को पहचानते हैं, उनकी सिक्स सेंस है, और जानवर तो हीलर्स को दूर से पहचान जाते हैं कि यहाँ हमको हीलिंग मिल जाएगी। जब उनको इनफ एनर्जी मिल जाती है वो खुद हट जाते हैं। ये तो मतलब बहुत कॉमन सी चीज है। एक गाय के साथ, एक हाँ। बैल के साथ, और जो मेरा पेट है मस्ता, उसका हाँ। नाम है, इंडी डॉग है वो, हाँ। इनके साथ मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। और एक एक्सपीरियंस ये रहा कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि काश रोड साइड पे कुछ जानवर होते हैं, हाँ। परेशान होते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बिल्कुल। और पहले भी यही चीज है कि ये दुनिया ही इस तरह से है कि आप सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते। सही बात। तो ग्रैंड मास्टरशिप के बाद आपने बोला था कि हर्षित, अब तुम जो है अपनी आंखों से भी हीलिंग कर सकते हो, सिंबल्स को इमेजिन करके, हाँ, बनाने की जरूरत तो मेरा ये कई बार एक्सपीरियंस रहा है कि कोई रोड साइड पे जानवर है, हाँ। और वो बहुत ज्यादा परेशान है, इंजर्ड है या कुछ भी है, और उसके साथ मैंने ये 4-5 बार किया, हाँ। जाते हुए आते हुए, और इवन विद इन सेकेंड्स के लिए भी। हाँ। तो या तो उसको फर्क पड़ गया, हाँ। या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसी एनजीओ कोई हो गया कि वो उसको हेल्प हो गई उसको। हाँ। ये रेकी हमारे को सिचुएशन चेंज करती है, पॉजिटिव सिचुएशन बना देती है। रेकी का यही काम है, वहाँ कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। जब भी हम किसी के लिए हीलिंग करेंगे, एनर्जी करेंगे, तो उसकी परिस्थितियां बदल जाती हैं, वो एक अच्छी परिस्थिति में आ जाता है। और एक इस जर्नी में मेरा मेन एक्सपीरियंस ये रहा कि जब आप ये मानना शुरू कर दो कि मैं हीलिंग कर रहा हूँ, मैं हीलर हूँ बहुत बड़ा, उसी दिन से आपका जो एनर्जी है या हीलिंग है वो थोड़ा डाउन होने शुरू हो जाती है। मैं को कभी नहीं लाना। हाँ। ये फर्स्ट लेसन था आप। हाँ बिल्कुल, तो मैं को तो लाना ही नहीं है। हम मतलब वी आर जस्ट अ चैनल, चाहे लेवल 1-2 है, चाहे वो ग्रैंड मास्टर है। तो हर्षित, बहुत अच्छा लगा, एक तो मेरे बुलाने पे तुम आए, और सारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अब सुधा रेकी फाउंडेशन को फॉलो कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ बुलाने का जो मेरा एक ध्येय था वो ये था कि जो लोग भी अब जुड़ रहे हैं, नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, उन्हें पता लगे कि हाँ, एक सही रास्ते पे चल के, एक सही इंटेंशन के साथ अगर आप रेकी को फॉलो करते हैं तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हर्षित, और मेरे कह सकते हैं कि उत्कृष्ट स्टूडेंट्स में से एक हैं। आज आपने सुना इनको, तो मैं आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और भी रेकी के बारे में, रेकी जर्नी के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा। तो ठीक है, कमेंट्स करके बताइएगा, और आपकी रेकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है, और आप अब कैसे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और इंतज़ार है आप सभी का। तो आइए और सुधा रेकी फाउंडेशन को आप लोग ज्वाइन कीजिए। आप लोगों का स्वागत है। और हर्षित, तुम्हारा धन्यवाद।